जाड़े का समय था, फरवरी का महीना था, तो सर्दी थी। मैं और ये सर्द हवा आग और बर्फ की तरह खुले आसमान के नीचे रहते हैं खुलकर। एक समय था जब ये सर्द हवा अपने नुकीले दांतों से मुझे काटती थी, मुझे छांटती थी। समय का चक्र बदला, प्रकृति बदली, आग बर्फ हो गई और बर्फ आग। आज ये बर्फीली आग मुझे काटती नहीं, बल्कि मेरा चुंबन करती है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मेरे अस्थि पंजर में प्रवेश कर जाती है। मैंने भी एक सच जान लिया है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं ही दर्शक हूँ, मैं ही कलाकार, चल पड़ा हूँ बिना जाने कि कहाँ होगा पड़ाव। बस चल पड़ा हूँ इस वृत्ताकार पथ पर जो मुझे बार बार ला देता है, जहाँ पर मुझे मिलता है एक भिखारी। मैंने पूछा उस भिखारी से, तुम यहाँ क्यों आते हो? शमशान में मैंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? यहाँ तो भीख भी नहीं मिलती। ये जगह लोगों को दुखी बनाती है, एहसास कराते हुए कि एक दिन तुम्हें भी यहाँ आना है। वह मुस्कुराया, भिखारी का देखिए, वह मुस्कुराया, बोला, ना मैं बुद्धिमान, ना मैं दुखी, मैं तो बस आता हूँ सिर्फ सर्द हवाओं से बचने के लिए। ये चिताएं मुझे गर्माहट देती हैं, मेरे अस्तित्व को बरकरार रखती हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि जब ये चिताएं नहीं थी तब भी आग में जलती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब अंदर से जलती थी, अब बाहर से जलती है। चिंता की आग किसी काम की नहीं होती, वह अपनों को ही ठंडा कर देती है। लेकिन चिता की आग काम को जलाती है और पंछी को मुक्त करा देती है। मुझ स्वार्थी के लिए तो बस इतना है कि कम से कम मुझे ये आग बचाती है अपनी गर्माहट से। मैं जिंदा हूँ चिता से, चिंता तो मुझे मार ही डालती। काम आग है, वासना काम आग है, आग ही मेरा काम। और मैं भली भांति जान गया हूँ कि इस आग का अस्तित्व बर्फ में छिपा है। इसलिए ये सर्द हवाएं मुझे सताती हुई नहीं लगती, क्योंकि मैं अब इन्हें प्यार करता हूँ। और यह भी सच है कि बर्फ और आग के बीच में जिंदा हूँ। अब मेरी माँ की चिता, एक चिता मेरे अपने की, देख रहा था, निहार रहा था उस पवित्र आत्मा को जिसने मुझे जन्म दिया। मुझे लगा वह आत्मा मुझे आशीर्वाद दे रही थी, बेटे हर हाल में खुश रहना। चिता की वो लपटें मुझे झुलसा नहीं रही थी, बल्कि ममता का स्पर्श दे रही थी। मैं सच जान गया, एक सच, उस भिखारी का, उसके बार बार मिलने का। एक चिता जो मेरे लिए मेरी माँ की चिता थी, लेकिन भिखारी के लिए अस्तित्व की वजह मैं उसके सामने नतमस्तक हो गया। सभी चिताएं ममता का स्पर्श दे रही थी, इसलिए वह खुश था। मैं सोचने लगा कि भिखारी कौन है? वह जिसके पास कुछ नहीं फिर भी खुश है, या मैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं? धन्यवाद, थैंक यू।